अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुजीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम फैमिली कुजीन में आप सबके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सी घर के मसाले से तैयार की हुई मटन की नली निहारी, जिसे हमने बिल्कुल भी बाजार के पैकेट के मसालों से तैयार नहीं किया है। तमाम मसाले हमने इसमें घर में तैयार करके डाले हैं, लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल भी बाजार की निहारी से कम नहीं। आप इसका कलर देख सकते हैं और जायके में तो ये बेहद लाजवाब और मज़ेदार सी किसी भी रेस्टोरेंट से कम बनकर तैयार नहीं हुई है। आप भी जब मेरी इस रेसिपी से ये मज़ेदार सी मटन नली निहारी तैयार करेंगे तो आपका दिल भी खुश हो जाएगा और खाने वाले खाते ही रह जाएंगे। तो ये मज़ेदार सी मटन नली निहारी हम किस तरीके से बनाएंगे, ये जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, वो भी बगैर स्किप किए। तो चलिए ये जान लेते हैं कि ये मज़ेदार सी मटन नली निहारी हमने किस तरह से बनाई है। तो यहाँ पर सबसे पहले निहारी बनाने के लिए हम बोंग का गोश्त ले लेंगे। यहाँ पर ये मैंने मटन की बोंग का गोश्त लिया है। इस बोंग के हमने बड़े बड़े पीसेस लेने हैं, बिल्कुल भी छोटे पीस नहीं करने, क्योंकि जैसे जैसे ये पकेगी गलेगी तो इसी तरह से इसके बड़े साइज की बोंग में ही निहारी का लाजवाब सा टेस्ट आता है। साथ ही हमने यहाँ कुछ नलियाँ ले ली हैं, ये भी हमने मटन की ही ली हैं। और निहारी में बोंग के गोश्त के साथ जब तक नली नहीं डाली जाती तो लाजवाब सा टेस्ट इसका नहीं आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल लिया है। इसमें हम तमाम बोंग जो कि हमने धोकर साफ करके रखी है वो हम इसमें डाल देंगे। साथ ही हमने जो नलियाँ ली हैं वो भी हमने सब की सब इसमें डाल देनी है। 2 टेबल स्पून भर कर लहसुन अदरक हम इसमें डालेंगे और इसे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हमने ऑयल में अच्छे से फ्राई करना है। इससे क्या होगा कि जितना भी स्मेल इस गोश्त में होता है वो तमाम की तमाम दूर हो जाएगी, क्योंकि अक्सर लोग ये शिकायत कर रहे होते हैं कि उन्हें मटन में से हीक आती है। तो जब आप इस तरह से ऑयल में मटन को अच्छे से फ्राई करेंगे तो तमाम हीक इसमें से खत्म हो जाएगी। तो हमने इसे जब तक कि मटन का कलर अच्छे से चेंज नहीं हो जाता इसे पहले फ्राई करना है। इसके बाद जब हमारा मटन फ्राई हो जाएगा तो ये हमने घर पर मसाले को तैयार किया है। इसकी वीडियो पार्ट 1 मैंने इससे पहले वाली वीडियो में तमाम रेसिपी शेयर की है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। ये तमाम का तमाम मसाला हमने इसमें डाल देना है और मैंने उस मसाले वाली वीडियो में ये सब मेंशन किया है कि कितने गोश्त में हमने कितना मसाला डालना है। तो यहाँ पर चूंकि मैंने 1.5 किलो गोश्त लिया है तो तकरीबन 6 टेबल स्पून यानी कि मैंने जितना मसाला तैयार किया है वो तमाम इसमें डाल देना है। तो जब मसाला हम इसमें डाल देंगे तो 5 से 10 मिनट तक हम तकरीबन मसाले के साथ इसको फ्राई करेंगे अच्छी तरह से, यानी कि हमने मसाले के साथ भी इसे भून लेना है। इस तरह से मसाले के साथ बोंग को भूनने से क्या होगा कि ये तमाम मसाला अच्छे से तमाम बोटियों में चिपक जाएगा और जब हम गोश्त को गलने के लिए इसमें पानी डालेंगे तो ये तमाम मसाले का टेस्ट गोश्त के अंदर तक पेनिट्रेट कर जाएगा। तो यहाँ पर हमने 10 मिनट तक मसाले के साथ गोश्त को भुना है। साथ ही मैं इसमें 1 लीटर पानी गोश्त को गलाने के लिए डाल दूंगी, क्योंकि ये मटन है तो ज्यादा पानी हम इसमें नहीं डालेंगे, इतना ही पानी इसमें काफी होगा। और अगर आप इसे बीफ में तैयार कर रहे हैं तो आधा लीटर पानी मजीद इसमें डालकर आप इसे गला सकते हैं। तो पानी डालने के बाद अच्छे से एक दफा हम स्पून को चला लेंगे तमाम मसाला ताकि इक्वली इसमें मिक्स हो जाए। इसके बाद मैं यहाँ पर 30 मिनट तक इसे ढककर मीडियम लो फ्लेम पर पकाऊंगी ताकि तमाम बोंग अच्छे से गल जाए और जो नलियां हमने इसमें डाली हैं उनका भी मज़ेदार सा फ्लेवर इसमें आ जाए। तो यहाँ पर हमारे 30 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। बोंग हमारी बहुत ही अच्छे से गल चुकी है और निहारी की ग्रेवी भी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी तैयार हो गई है। अब इस स्टेज पर हमने इसमें आटा घोल कर डालना है। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और 1/4 कप में यहाँ पर आटा छान कर ले रही हूँ। 1/4 कप आटे में 1.5 कप पानी डालूंगी और इसे अच्छी तरह से विस्क की मदद से फेंट लेंगे। तमाम गुठलियां हमने इसकी दूर करनी है। जब हम इसकी गुठलियों को अच्छे से दूर कर लेंगे तब हमने इसे निहारी में डालना है, क्योंकि निहारी में गुठलियां बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, इससे निहारी का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारा निहारी का मसाला अच्छे से भुन रहा है, आप देख सकते हैं इस पर ऑयल भी आ चुका है।
इस स्टेज पर अक्सर लोग ऑयल को अलग कर लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ऑयल को अलग नहीं करूंगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा करके 2 स्टेप्स में आटे को डालूंगी और इसको साथ साथ स्पून को चलाती रहूंगी। अगर हम एक साथ सारा आटा इसमें डाल देंगे और इसमें स्पून को नहीं चलाएंगे तो आटा जो है वो एक तरफ को इकट्ठा हो जाएगा और इसमें बड़ी बड़ी सी लम्स बन जाएंगे जो कि नहारी को बिल्कुल ही बर्बाद कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 2 स्टेप में यहाँ पर आटे को डाला है और साथ साथ में इसमें स्पून को चलाती जा रही हूँ। इससे ये होगा कि हमारा आटा इक्वली मिक्स हो जाएगा और बहुत ही स्मूथ सी हमारी ये निहारी की ग्रेवी बनकर तैयार होगी। तो जैसे ही यहाँ पर हम आटे को डालेंगे तो तमाम ऑयल जो हमें अभी नजर आ रहा था वो सब का सब गायब हो जाएगा। तो हम ऑयल को दोबारा किस तरह से लाएंगे ये आप एक टिप याद रखिएगा। तो जब हमारी निहारी पक जाएगी, आटे का कच्चापन अच्छे से दूर हो जाएगा और लगेगा कि निहारी हमारी बिल्कुल तैयार है सर्विंग के लिए, तब आपने क्या करना है कि ठंडे पानी का आप इसमें छींटा लगाएंगे। ठंडे पानी का छींटा लगाकर आप इसे हल्की आंच पर पकने के लिए रख देंगे। इससे क्या होगा कि आटे का कच्चापन भी दूर हो जाएगा और बहुत ही जबरदस्ती हमारी निहारी पक भी जाएगी और ऑयल भी जितना होगा वो तमाम का तमाम इसके ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसमें ठंडा पानी भी डाल दिया है क्योंकि हमारी निहारी तैयार हो चुकी है, इसलिए अब हमने इस पर सिर्फ ऑयल को लेकर आना है। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल हल्की आंच पर इसे पकने के लिए रख दूंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। तो 15 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन हटाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी निहारी की ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है और तमाम ऑयल और तमाम तरी इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से आ चुकी है। हमने इसकी तरी बिल्कुल भी अलग नहीं की थी, इसी को हमने इसी में पकाया है। तो अब मैं यहाँ पर आपको इसकी बोंग को भी दिखा देती हूँ कि आया कि ये गली है या नहीं। तो बोंग जो है वो इसमें बहुत ही बेहतरीन सी गली हुई होनी चाहिए। निहारी जब भी बहुत मजेदार लगती है कि इसमें गोश्त बेहतरीन सा गला हुआ होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त सी हमारी ये बोंग गल चुकी है और आप इस निहारी का कलर भी देख सकते हैं जो कि हम बाजार के पैकेटों से जब निहारी को तैयार करते हैं तो इस तरह का कलर उसमें नहीं आता है, थोड़ी सी ब्लैक ब्लैक सी वो लगती है। तो यहाँ पर हम निहारी को एक बाउल में सर्व कर रहे हैं। तो जब तक हम यहाँ पर इसे सर्व करते हैं और गार्निश करते हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। यहाँ पर हमने निहारी को बाउल में सर्व कर लिया है। अदरक, हरी मिर्चें और कटे हुए धनिये से इसको गार्निश कर लिया है। बहुत ही लाजवाब, मजेदार, जबरदस्ती हमारी ये मटन की नली निहारी बनकर तैयार हुई है। आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और मेरी इस रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।